हेलो क्लास नाइन्थ। वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। आज हमारे पास चैप्टर है फोर्थ इकोनॉमिक्स का, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, फूड सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम फूड के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े कर दें। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि फूड अवेलेबल हो, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। देयर आर थ्री मेन टॉपिक्स। यह तीन मेन टॉपिक्स है। पहला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरा बफर स्टॉक, तीसरा रेशनल सिस्टम। इस चैप्टर में बताया जाएगा कि रेशनल सिस्टम हमारे इंडिया में कैसे इवोल्व हुआ, क्या क्या चैलेंजेस है और करंट स्टेटस हमारा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के तीन डायमेंशंस है। पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि फूड हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो आप इंपोर्ट करके मंगाएं या फिर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर का स्टॉक हो। और दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड हर व्यक्ति की पहुंच में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में फूड ग्रेन्स पैदा ही नहीं हो रहे तो उनके पास फूड ग्रेन्स ही ना हो। और स्टूडेंट्स, तीसरा टॉपिक होता है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि खाना है भी, अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, पर व्यक्ति के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो फूड को ले पाए। तो खाना होना या ना होना एक जैसा है, इसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। सो देयर आर थ्री डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक है वाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है, यानी कि लोग गरीब है, वो खाना नहीं ले पा रहे, और कई बार क्या होता है जो अबोव पुअर्टी लाइन है वो भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है, कैलामिटी और बहुत सारी कैलामिटीज के कारण उनको खाना नहीं मिल पाता, और इस समय पर जो भूख के कारण मौत होती है उसे कहते हैं फेमाइन कंडीशन। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो बंगाल फेमाइन इन 1943, जब अंग्रेज सब कुछ ले गए थे, जब बहुत सारे करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी इस समय पर भूख के कारण। आज के समय पर वैसी सिचुएशन तो नहीं है, पर बहुत पेनफुल बात है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसी जगह पर आज भी भूख के कारण लोग मरते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात आ जाती है नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हु आर फूड सिक्योर। फूड इनसिक्योर कौन कौन है। सो देखा जाए कि रूरल एरिया की, तो रूरल एरिया में फूड इनसिक्योर होते हैं, जैसे कि लैंडलेस लेबर्स हो गए, पुअर्स हो गए और बेगर्स हो गए। और बात की जाए अगर अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में होते हैं जैसे कैजुअल वर्कर्स हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए एंड बिलोंग्स टू बैकवर्ड कास्ट। ऐसे ऐसे वर्कर्स और ऐसे ऐसे जो पर्सन्स होते हैं वो फूड इनसिक्योर होते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड सिक्योरिटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इंडिया में फूड सिक्योरिटी की स्टार्टिंग होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन से, जिसमें कि हमने फूड ग्रेन्स को उगाया था बहुत ज़्यादा तादाद में, और इसको स्टोर किया था, और राइस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में। और यह ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा था हरियाणा और पंजाब में। सो देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फर्स्ट डायमेंशन इज बफर स्टॉक एंड सेकंड डायमेंशन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो बात की जाए फर्स्ट डायमेंशन की, बफर स्टॉक की।
तो इसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI फार्मर्स से MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है। जैसे कि फार्मर्स तुम फूड ग्रेन्स उगाओ, हम 2007 रुपये पर कुंटल तुम्हारे फूड ग्रेन्स को खरीदेंगे और इन फूड ग्रेन्स को MSP पर खरीद कर फिर इन्हें स्टोर कर लिया जाता है स्टॉक में। इसे बफर स्टॉक कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात आती है नेक्स्ट डायमेंशन की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अब बफर स्टॉक था, बफर स्टॉक में गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड ग्रेन्स को स्टोर कर लिया। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, इन फूड ग्रेन्स को राशन शॉप पर पहुंचाया जाएगा। इन राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी बोलते हैं। राशन शॉप पे क्या होता है, अलग अलग फैमिली का अलग अलग राशन कार्ड होता है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, और इस हिसाब से उन्हें राशन मिलता है। जैसे कि 35 किलो तक का अनाज मिलता है, 5 किलो तक का केरोसिन ऑयल मिलता है, और भी बहुत सी चीज़ें मिलती है। ये पर फैमिली या पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है। इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अब बात आती है चैलेंजेस की। दिस इज अ लास्ट टॉपिक बट दिस इज नॉट अ लीस्ट टॉपिक। There are three challenges of food security. First, granaries full. Second, changing in cropping pattern. Third, effectiveness of PDS. सो सबसे पहले बात आती है ग्रेनरीज फुल, मतलब ग्रेनरीज तो फुल है, पर हमारे पास क्या होता है कि बहुत से लोग भूख से भी मर जाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टारगेटिंग नहीं है, और इसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है अनाज को स्टोर करने में। एंड सेकंड बात आती है चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। जैसे कि एमएसपी पर फार्मर्स के पास हम सामान ले लेते हैं, तो इसलिए बहुत सी जगह पर तो फार्मर्स फूड ग्रेन्स जैसे कि चावल और गेहूं ही उगाने लग गए हैं और सारी फसलें खत्म ही कर दी है। तो इसमें पानी का भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वे भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। और थर्ड बात आती है इफेक्टिवनेस ऑफ PDS, मतलब कि बहुत सारे लोग ओपन मार्केट से अनाज खरीद रहे हैं, ना कि राशन शॉप्स से, क्योंकि राशन शॉप्स वाले लोग ओपन मार्केट में राशन को सेल कर देते हैं कम प्राइस पर। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक and other chapters rapid revision video.